end of the chapter. So today will be the last lecture from the chapter number 3 in your book, periodic table. Basically बच्चे all the important topics of this chapter have been completed. आज आपने सिर्फ कुछ बचे कुछ टॉपिक्स करने हैं, कुछ टर्म्स करनी है जो कि लाइक इन फ्यूचर आप डिटेल विच पढ़ांगे, बट सिंस दे हैव बीन मेंशन्ड इन दिस चैप्टर तो उसकी एक इंट्रोडक्शन आप जरूर करांगे, ठीक है ना। सो फर्स्ट इज जो फर्स्ट चीज आपने कवर करनी है दैट इज anomalous behavior of elements of second period. So जो फर्स्ट चीज अपने करनी है कवर बच्चे दैट इज anomalous behavior of elements of second period. कि जो सेकेंड पीरियड ਦੀਆਂ एलिमेंट्स ਹੁੰਦੀਆਂ they are different from rest of the group. अगेन वो कितना डिफर करਦੀਆਂ ਕਿਵੇਂ डिफर करਦੀਆਂ ਉਹ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਡਿਟੇਲ ਵਿੱਚ ਪੜਾਂਗੇ ਉਦੋਂ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਸਿਲੇਬਸ ਚ ਚੈਪਟਰ ਨੰਬਰ 9 10 ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਚੈਪਟਰ ਨੰਬਰ 9 10 ਐਂਡ 11 that is all about these elements यानी कि पीरियोडिक टेबल इन डिटेल बेसिकली, है ना, जिसਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਦਾ ਪਾਰਟ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਆ ਇਨਆਰਗੈਨਿਕ ਕੈਮਿਸਟਰੀ। ਬਟ ਇੱਥੇ ਜਸਟ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਟਰਮਸ ਦੀ। ਸੋ anomalous behavior I'll start from with an example, ठीक है ना, ताकि अपन को समझना इजी हो जाए। जिदा अपन ने कल भी किया, देखो कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टोनीन, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम, पोलोनियम बचे, ठीक है ना। कल अपन ने की किया सी, देखो ये नाल कौन है, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जीनॉन, रेडॉन। सो इसके ऊपर नियॉन के ऊपर हीलियम। सो हीलियम एंड हाइड्रोजन बिलोंग टू पीरियड नंबर 1। पीरियड नंबर 2 दे विच कौन है, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, इधर कौन है, नाइट्रोजन एंड सो ऑन, ठीक है। अपन ने कल भी किया है जो अपन ने इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पढ़ी सी कि इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इन्हां दी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अपने अपने ग्रुप दे विच की है मिनिमम, ज्यादा होर भी ज्यादा होर भी ज्यादा, बट इसकी घट है। सो क्लोरीन दी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वाज मैक्सिमम इन दिस ग्रुप, सिमिलरली सल्फर दी मैक्सिमम सी। यानी कि ऑक्सीजन ते फ्लोरीन जो है वो नॉर्मल ट्रेंड फॉलो नहीं कर रहे। गेटिंग अ पॉइंट। यही अपना टॉपिक है बच्चे कि जो सेकेंड पीरियड दे एलिमेंट्स होंदी हैं दिस पीरियड। सो पूरा पूरा पीरियड केड़ा होया अपना। सो देखो, सो इथे केड़ी लाइन है ऑक्सीजन दे नाल, सो नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम एंड सो ऑन बच्चे। उधरले पासे बेरिलियम, फिर ग्रुप 1 लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। सो जो सेकेंड पीरियड दी एलिमेंट्स है आप पढ़ांगे जो आप पीरियोडिक टेबल में इन डिटेल्स पढ़ांगे, क्योंकि कला कला ग्रुप विल कम एज अ सिंगल चैप्टर, ठीक है ना। तो उदो अपने ग्रुप्स नु डिटेल च डिस्कस करना है तो आप पढ़ांगे कि जो सेकेंड पीरियड दी एलिमेंट्स है वो बाकी दे ग्रुप नालों बच्चे डिफर करती हैं। हाउ डू दे डिफर वो आप बाद च करांगे। इत्थे आपने सिर्फ ये करना है कि व्हाई डू दे डिफर, है ना। तो उदे दो मेन रीजंस आपने लर्न करने हैं, ठीक है। सो फर्स्ट they have a very small size. So बाकी एलिमेंट्स दे कंपैरेटिवली वो सब तो छोटियां होंदी हैं, ठीक है। नंबर 2 they have a very small size. Number 2 they have a very high ionization energy. They have a very high value of ionization energy, या फिर आए कह लो कि they have a very high value of very high electron affinity. अगर we are talking about non-metals, electron affinity भी नहीं बल्कि in fact we'll say electronegativity. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी,
ठीक है ना। अगर वी आर टॉकिंग अबाउट इधर वाली एलिमेंट्स जो कि मेनली मेटल्स है तो आप बोलांगे कि दे हैव अ वेरी हाई आयनाइजेशन एनर्जी। अगर आप इधर वाली एलिमेंट्स की गल करेंगे जो कि नॉन मेटल्स है तो आप बोलांगे आह वाली एलिमेंट्स बच्चे है ना, तो आप बोलांगे दे हैव वेरी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज, ठीक है ना। सो ये दो मेन रीजंस है या तीन मेन रीजंस कह लो या दो मेन रीजंस है ड्यू टू विच जो ग्रुप जो पीरियड नंबर 2 दी एलिमेंट्स है दे डिफर फ्रॉम रेस्ट ऑफ देयर ग्रुप्स। फ्लोरीन विल बी डिफरेंट फ्रॉम बाकी दा ग्रुप, ऑक्सीजन फ्रॉम रिमेनिंग ग्रुप। सिमिलरली अगर आप मेटल्स की गल करिए तो ग्रुप 1 लीथियम विल बी डिफरेंट फ्रॉम अदर एलिमेंट्स, बेरिलियम विल बी डिफरेंट फ्रॉम अदर एलिमेंट्स। अगेन आई रिपीट कि किद्दां डिफर करते हैं वो जो आप ग्रुप्स ਨੂੰ डिटेल च पढ़ांगे इन चैप्टर नंबर 9, 10 एंड 11 तो उदों ਆਪਾਂ ਨੂੰ क्लियर होएगा। तो these 3 points you need to remember, ठीक है बच्चे। तो फिलहाल ਆਪਾਂ ਨੂੰ पॉइंट्स करने की लोड़ नहीं है कि किद्दां डिफर करते हैं, ਆਪਾਂ ਨੂੰ इन डिटेल आएंगे, ਆਪਾਂ ਹੁਣ फिलहाल ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ क्रैम नहीं करांगे, ठीक है। सो दिस वाज योर फर्स्ट एक छोटा सा टॉपिक कि जो ग्रुप पीरियड नंबर 2 दिया एलिमेंट्स है दे आर डिफरेंट फ्रॉम देयर रिस्पेक्टिव ग्रुप दिया अदर एलिमेंट्स, ठीक है ना। दे डिफर फ्रॉम द अदर एलिमेंट्स ऑफ देयर रिस्पेक्टिव ग्रुप्स। नाउ एक और टॉपिक अपन ने जो कवर करना है दैट इज कॉल्ड, सो ध्यान में देखना बच्चे, सो नेक्स्ट टॉपिक टू बी कवर्ड टुडे इज बच्चे डायगोनल रिलेशनशिप। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय डायगोनल अपन को पता ही है ना कि लाइक अगर दिस इज अ रेक्टेंगल तो दिस इज कॉल्ड अ डायगोनल, है ना, जो दो ऑपोजिट कॉर्नर्स ਨੂੰ आपस ਚ ज्वाइन कर दे, है ना, दैट इज कॉल्ड अ डायगोनल। नाउ एक डायगोनल रिलेशनशिप आप पीरियोडिक टेबल च पढ़ते हैं वो किद्दां होती है देखो। सो मैं फर्स्ट फ्यू एलिमेंट्स लिखांगा। सो द फर्स्ट ग्रुप लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम। अगेन आई वुड लाइक टू टेल यू कि जो डायगोनल रिलेशनशिप है अपन डिटेल में आएगी जो आप ग्रुप्स पढ़ांगे, ठीक है ना। बट अगेन जस्ट एक बार सुनो इंट्रोडक्शन में करवा दूंगा। बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड। हम देखो बच्चे कि व्हाट डू यू मीन बाय अ डायगोनल रिलेशनशिप कि जो पीरियोडिक टेबल है ਉਹਦੇ फर्स्ट फ्यू ग्रुप्स ਦੇ ਵਿੱਚ, ठीक है ना, फर्स्ट फ्यू ग्रुप्स ਦੇ ਵਿੱਚ जो पीरियड नंबर 2 ਦੀ एलिमेंट है मतलब सेकंड एलिमेंट बेसिकली आप कह सकते हैं। इस ग्रुप के केस सेकंड एलिमेंट क्योंकि ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ हाइड्रोजन पे है, बाकी के केस फर्स्ट एलिमेंट है ना। सो द एलिमेंट्स ऑफ पीरियड नंबर 2। सो देखो जो लिथियम है उसकी प्रॉपर्टीज विल बी क्वाइट सिमिलर टू मैग्नीशियम, बेरिलियम दी प्रॉपर्टीज विल बी क्वाइट सिमिलर टू एल्यूमिनियम एंड बोरॉन दी प्रॉपर्टीज विल बी क्वाइट सिमिलर टू सिलिकॉन। सो दिस इज कॉल्ड अ डायगोनल रिलेशनशिप। हुन इज द रीजन की है बच्चे कि व्हाई देयर प्रॉपर्टीज आर सिमिलर। देखो पीरियोडिक टेबल ਦੇ ਵਿੱਚ प्रॉपर्टीज सेम या डिफरेंट होंगे दो रीजंस होंगे हैं। हुन मेरी गल सुनो, अगर मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਂ कि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ प्रॉपर्टीज आपस ਵਿੱਚ मेल क्यों खांदियां, है ना, सिमिलर होने के की रीजंस है। तो ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ कि सर ऑल हैव वन सिंगल इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटर मोस्ट शेल, यानी कि सोडा रीजन की है कि दे ऑल हैव सेम आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सो व्हाई देयर प्रॉपर्टीज आर सेम ड्यू टू द सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। सो फर्स्ट रीजन जिसने करके प्रॉपर्टीज सेम या डिफरेंट होंगी हैं दैट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अगर मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਂ कि लिथियम ਦੀਆਂ प्रॉपर्टीज बेरिलियम ਤੋਂ डिफरेंट ਹੁੰਦੀਆਂ हैं, बेरिलियम ਦੀਆਂ बोरॉन ਤੋਂ, ਤਾਂ अगेन ਤੁਹਾਡਾ रीजन विल बी कि सर ਉਹਨਾਂ ਦੀ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम नहीं है, ठीक है। नाउ ਹੁਣ अगर मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਂ कि बच्चे लिथियम इस ग्रुप ਵਿੱਚੋਂ
सब तो वीक मेटल है, सोडियम स्ट्रॉन्गर, स्टिल स्ट्रॉन्गर, स्ट्रॉन्गर एंड द स्ट्रॉन्गेस्ट। ठीक है ना, कि वाइल मूविंग डाउन इन अ ग्रुप मेटालिक करैक्टर इज इंक्रीजिंग, उसका की रीजन है बच्चे। तो तुसी की कहोगे सर जिवें जिवें आप नीचे आ रहे हैं उसका एटॉमिक रेडियस यानी कि साइज इज इंक्रीजिंग। यू गेटिंग द पॉइंट? वाइल मूविंग डाउन इन द पीरियोडिक टेबल तुसी कहोगे कि सर उसका साइज इज इंक्रीजिंग। ठीक है, साइज इंक्रीज होने करके जो न्यूक्लियस दी होल्ड है वो वीक होती जा रही है, इलेक्ट्रॉन का रिलीज होना की हो रहा है इजी, एंड इलेक्ट्रॉन इजीली रिलीज होने करके मेटालिक करैक्टर इज इंक्रीजिंग। ठीक है ना, सो अपन ने दो रीजंस कर ले, प्रॉपर्टीज सेम या डिफरेंट होंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड साइज। बच्चे ये दो चीजा ने जिसके ऊपर प्रॉपर्टीज डिपेंड करती हैं। सो किसी एलिमेंट दी अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम है, ठीक है, आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम है तभी प्रॉपर्टीज सेम हो सकती हैं, और अगर आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट है तो प्रॉपर्टीज डिफरेंट होंगी। सिमिलरली साइज, अगर साइज डिफरेंट है तो प्रॉपर्टीज डिफरेंट होंगी, और अगर साइज सेम है तो प्रॉपर्टीज कैन बी सिमिलर, प्रॉपर्टीज सेम हो सकती हैं। सेम नहीं मतलब मिलदियां जुलदियां, सिमिलर जिन्हों कहते हैं। सेम हुंदा आइडेंटिकल डिक्टो, सिमिलर हुंदा मिलदियां जुलदियां। सो दो चीजों के ऊपर बच्चे याद रखना, अपनी नॉलेज ऐड कर लो फॉर द नेक्स्ट 2 years कि इन द पीरियोडिक टेबल अलग अलग एलिमेंट्स दी प्रॉपर्टीज सेम या डिफरेंट दो रीजंस करके होंगे ने। नंबर 1 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड नंबर 2 साइज। ठीक है ना, सो बच्चे हुण देखो लाइक हुण आप इन्हां एलिमेंट्स नूं कंपेयर करते हैं इस नॉलेज के बेस पे। सो देखो लेट इट बी कि आई मूव फ्रॉम लिथियम टू बेरिलियम। ठीक है, तो आप की पढ़िया सी पीरियोडिक टेबल कि जो आप वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड द साइज डिक्रीजेस। तो बच्चे इसका जो साइज है वो डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, एंड व्हेन वी मूव फ्रॉम बेरिलियम टू मैग्नीशियम साइज की होता बच्चे इंक्रीज। याद है ना सबनों कि while moving from left to right in the periodic table in a period the size decreases and while moving from top to bottom the size increases। तो बच्चे याद रखना है कि फर्स्ट फ्यू ग्रुप्स ਲਈ एलिमेंट नंबर 1 ਤੇ एलिमेंट नंबर 2 जो एक ग्रुप ਦਾ एलिमेंट नंबर 1 है ਤੇ अगले ग्रुप ਦਾ एलिमेंट नंबर 2 है, इधरों जितना साइज घटेगा लगभग उतना ही बढ़ेगा। तो लिथियम का साइज विल बी नियरली इक्वल टू मैग्नीशियम। You getting a point? The size of lithium will be nearly equal to the size of magnesium. Similarly, the size of beryllium will be nearly equal to the size of aluminium. Size of boron will be nearly equal to the size of silicon. Secondly, ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ એનર્ਜੀਜ਼ ਜਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀਜ਼ ਚੈੱਕ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਲੀਥੀਅਮ ਤੇ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਦੀਆਂ ਲਗਭਗ ਸੇਮ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਬੈਰੀਲੀਅਮ ਤੇ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਦੀਆਂ ਲਗਭਗ ਸੇਮ ਹੋਣਗੀਆਂ, बोरॉन ते सिलिकॉन दियां लगभग सेम होंगियां। ठीक है ना, सो ड्यू टू दी सिमिलैरिटीज सो जिन्ना साइज इधरले पासों घट रहा सी उन्ना साइज बढ़ गया, तो वो डिक्रीज एंड इंक्रीज आपस में की हो गया बच्चे बैलेंस, और वो बैलेंस होने करके आप कहांगे कि किसी भी ग्रुप दी जेडे स्टार्टिंग वाले फ्यू ग्रुप्स है उन्हां ग्रुप्स चों एक ग्रुप दी फर्स्ट एलिमेंट ते दूसरी ग्रुप नेक्स्ट ग्रुप दी सेकंड एलिमेंट उन्हां दे साइजेस, इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज, आयनाइजेशन एनर्जीज लगभग की हुंदे ने बच्चे सेम, दे आर नियरली द सेम एंड दैट इज व्हाई दे हैव सिमिलैरिटीज इन देयर प्रॉपर्टीज एंड दिस इज कॉल्ड डायगोनल रिलेशनशिप। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, जो आप इन्हां ग्रुप्स नूं डिटेल विच करांगे उदों आप डायगोनल रिलेशनशिप पढ़ांगे भी, आप ये प्रॉपर्टीज भी पढ़ांगे बच्चे कि लिथियम ਦੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ-ਕਿਹੜੀਆਂ प्रॉपर्टीज आर सिमिलर टू मैग्नीशियम, बेरिलियम ਦੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ-ਕਿਹੜੀਆਂ प्रॉपर्टीज आर सिमिलर टू एल्यूमिनियम। चलो एक चीज तो मैं ਤੁਹਾਨੂੰ याद करवाई देना, ध्यान च लेके आओ जरा। गो बैक टू जो ਆਪਾਂ ਨੇ पीरियोडिक टेबल ਚ डिमार्क ਕੀਤੇ ਸੀ मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 3 ਟਿਪੀਕਲ मेटलॉइड्स ध्यान ਚ ਰੱਖਣੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਹਾਂਜੀ ਬੱਚੇ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ मेटलॉइड्स ਸੀਗੇ ਉਹ? सो जस्ट हैव अ थॉट। I told you many metalloids in the periodic table ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 3 ਟਿਪੀਕਲ metalloids ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਚ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ metalloids ਸੀ ਉਹ? रिवाइंड करो अपने माइंड। सो जिंक, बेरिलियम एंड एल्यूमिनियम। सो पहले बच्चे देखो बेरिलियम एंड एल्यूमिनियम
हालांकि फ्रॉम द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹੋ कि बेरिलियम शुड बी अ मेटल क्योंकि उसके आउटर शेल च कितने इलेक्ट्रॉन्स है 2 ਉਹਦੇ आउटर शेल च 2 इलेक्ट्रॉन्स है सो 2 इलेक्ट्रॉन्स देके स्टेबल हो जाएगा ठीक है ना बट इट इज अ मेटलॉइड एंड सिमिलरली एल्यूमिनियम इज आल्सो मेटलॉइड आगे देखो बोरॉन बोरॉन दे आउटर शेल च कितने इलेक्ट्रॉन्स है 3 ठीक है we expect boron to be a metal कि ਉਹ 3 इलेक्ट्रॉन्स लूज करके की हो जाएगा स्टेबल बट आपने क्या सी ना कि अपने पीरियोडिक टेबल दा पहला नॉन मेटल इज बोरॉन याद है ना सो बोरॉन इज अ नॉन मेटल एंड सिमिलरली एवली फैमिली दे आउटर शेल च कितने इलेक्ट्रॉन्स है 4 ठीक है तो वी एक्सपेक्ट सिलिकॉन ये सारा नु टू बी अ मेटलॉइड ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਾਰਬਨ ਐਂਡ ਸਿਲੀਕॉन ਆਰ नॉन मेटल्स जर्मेनियम इज अ मेटलॉइड tin is also a metalloid and lead is a metal so ਆਪਾਂ ਇਦਾਂ staircase order ਚ ਨੀਚੇ ਉਤਾਰਿਆ ਸੀ ਯਾਦ ਹੈ ਨਾ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਸੋ ਬੋਰॉन ਤੇ ਸਿਲੀਕॉन ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਆਂ ਵੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਨਗੀਆਂ ਮੇਲ ਖਾਣਗੀਆਂ ਬੱਚੇ they will be nearly the same ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ so this is about diagonal relationship ਤੁਸੀਂ diagonal relationship ਦੀ ਕੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦਿਓਗੇ ਬੱਚੇ So to see diagonal relationship the key definition they होंगे in the periodic table in case of the first few groups the first element in a particular group resembles in its properties to the second element in the next group this is called diagonal relationship ठीक है ना फिर is the reason तो सी कहोगे कि the first element of a particular period has nearly the same radius same ionization energy and similar electronegativity values as the second element in the next group ठीक है ना तो सी उसका रीजन दोगे प्रॉपर कि when we move from left to right the size decreases and top to bottom the size increases so जो इत्थे size decrease हो रहा है ते जो इत्थे size increase हो रहा है वो nearly एक दूसरे को की कर देंगे compensate ता करके जो ये first element है वो इस सेकंड एलिमेंट दे जो ये फर्स्ट एलिमेंट है वो इस सेकंड एलिमेंट दे एंड सिमिलरली ये दोनों आपस में की होंगे लगभग सेम साइज दे एंड दोनों दी आयनाइजेशन एनर्जीज इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज विल आल्सो बी लगभग द सेम नियरली द सेम एंड दैट इज व्हाई दे विल हैव सिमिलर प्रॉपर्टीज बच्चे ठीक है ना सो इस पॉइंट ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਲੈਣਾ है व्हेन वी डू दिस ग्रुप्स इन डिटेल्स ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ डायगोनल रिलेशनशिप ਕਰਾਂਗੇ ਐਂਡ ਆਪਾਂ ਪੜਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਸੇਮ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਲਾਸਟ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਦਾ ਕਿ ਚੇਂਜ ਇਨ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਅਲੋਂਗ ਅ ਪੀਰੀਅਡ ਐਂਡ ਅ ਗਰੁੱਪ ਸੋ ਕੁਝ ਕਾਮਨ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਕਿ ਉਹ while moving from left to right in a period and while coming from top to bottom in a group ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੀਰੀਓਡਿਕ ਟ੍ਰੈਂਡਸ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਬਟ ਜਸਟ ਟੂ ਰਿਵਾਈਂਡ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜਸਟ ਟੂ ਟੈਲ ਯੂ एक ਆਪਾਂ फटाफट रिवाइज ਕਰਨ ਲਈ ਸੋ ਦੇਖੋ ਫਰਸਟ ਇਜ਼ ਮੈਟੈਲਿਕ ਐਂਡ ਨਾਨ ਮੈਟੈਲਿਕ ਕੈਰੈਕਟਰ ਸੋ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਬੱਚੇ ਕਿ ਅਗਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹਰ ਰਫ ਪੀਰੀਓਡਿਕ ਟੇਬਲ ਲੈ ਲਵਾਂ ਸੋ ਲੈਟ ਇਟ ਬੀ ਐਦਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਰਫ ਪੀਰੀਓਡਿਕ ਟੇਬਲ ਸ਼ੋ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ तो while moving from left to right the metallic character decreases and non metallic character increases ਸੋ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਟਲਸ ਸਭ ਤੋਂ ਸਟਰੋਂਗ ਮੈਟਲਸ ਇੱਥੇ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਪਏ ਹੈ ਐਂਡ ਸਭ ਤੋਂ ਸਟਰੋਂਗ ਨਾਨ ਮੈਟਲਸ ਇੱਥੇ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਪਏ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਐਂਡ ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਵਿਦਿਨ ਅ ਗਰੁੱਪ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਬੱਚੇ ਕਿ ਵਾਈਲ ਮੂਵਿੰਗ ਫਰਮ ਟੌਪ ਟੂ ਬਾਟਮ उल्टा जो मेटालिक करेक्टर है दैट इंक्रीजेस एंड जो नॉन मेटालिक करेक्टर है दैट डिक्रीजेस सो इसलिए अपन ने की किया सी कि जो सब तो स्ट्रॉन्ग नॉन मेटल्स ने वो ਇੱਥੇ ਪਏ ਸੀ ਨੋਬਲ ਗੈसेस ਦੇ ਨਾਲ ਯਾਦ ਹੈ ਨਾ ਹੈਲੋਜਨਸ ਸੋ ਅਗਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੀਲੀਅਮ ਲੈ ਲਵਾਂ ਤਾਂ ਦਿਸ ਵਾਸ ਫਲੋਰੀਨ क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन एंड एस्टरीन सो सब तो स्ट्रॉन्ग नॉन मेटल्स राइट साइड पे एंड नीचे आने वक्त नॉन मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीजेस सो सब तो स्ट्रॉन्ग नॉन मेटल केड़ा सी मेरा फ्लोरीन द हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसदी होएगी फ्लोरीन दी याद है ना सबनू नाउ सिमिलरली मेटल्स सो while moving from left to right the metallic character decreases so सब तो strong metals कितने पे है ਇੱਥੇ group 1 here it is hydrogen
So these are the strongest of the metals: lithium, sodium, potassium, rubidium, cesium and francium बचे, ठीक है ना। Now इन्हां विच नीचे आने वक्त further the metallic character increases, so आपने क्या सी कि most electropositive element of the periodic table is cesium, जो इसके नीचे पे है francium, उसको आप काउंट नहीं करते, the reason being it is radioactive, याद है ना। So this is about the metallic and non-metallic character, कि metallic character decreases left to right while the non-metallic character increases left to right in a particular period. Metallic character increases from top to bottom while the non-metallic character decreases from top to bottom in a particular group. Fine बच्चे। Now next property to be discussed is oxidizing and reducing nature. So बच्चे same देखो, सारी प्रॉपर्टीज बेसिकली एक दूसरे नाल लिंक्ड ही है, ठीक है ना। सो हुण अगर आपां ने कहना होवे कि ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग नेचर किवें चेंज होता है, सो जस्ट यू नीड टू रिमेंबर कि जो मेटल्स हुंदे ने दे आर रिड्यूसिंग एजेंट्स एंड जो नॉन मेटल्स है दे आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। Metals are reducing agents and non-metals are oxidizing agent. जितना strong metal होएगा उतना strong reducing agent होएगा, and जितना strong non-metal होएगा उतना strong oxidizing agent होएगा। तो same, while moving from left to right, non-metallic character बढ़ता है तो oxidizing nature बढ़ रही है, while moving from top to bottom, metallic character बढ़ रहा है तो यानी कि reducing nature is increasing. Fine, same चीज है बच्चे। So strongest oxidizing agent in the periodic table fluorine, done, and strongest reducing agent in the periodic table cesium। गल एक ही है बच्चे, same चीज है। metals are reducing agents and non metals are oxidizing agents। हुन अगर सपोज तुहानू कोई पूछे कि among sodium and potassium which is a stronger reducing agent, दोनों metals है, सोडियम इत्थे है बच्चे, पोटेशियम इत्थे, सो दोनों विचों मेटल केड़ा स्ट्रॉन्गर है, पोटेशियम, सो पोटेशियम इज योर स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट। सिमिलरली इफ वन आस्क्स यू कि which among oxygen and fluorine is the stronger oxidizing agent, तो बच्चे ऑक्सीजन इज हियर, इत्थे पे आंदा ना, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन। So fluorine is a stronger non-metal as compared to oxygen. So fluorine is a stronger oxidizing agent as compared to oxygen. So again I repeat कि metals form reducing agents and non-metals form oxidizing agent. अगर किसी दो elements का oxidizing या reducing nature compare करना है तो उनका metallic and non-metallic character compare करो। जो stronger metal होएगा वो stronger reducing agent होएगा, जो स्ट्रॉन्गर नॉन मेटल होएगा वो स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होएगा। बाकी ये प्रॉपर्टीज अपन नेक्स्ट चैप्टर च क्लियर हो ही जाएंगी। अपना नेक्स्ट चैप्टर ही केड़ा बच्चे, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ठीक है ना। नाउ कम ऑन टू द थर्ड प्रॉपर्टी, एसिडिक या बेसिक नेचर ऑफ ऑक्साइड्स या हाइड्रोक्साइड्स। अगेन बच्चे दिस इज रिलेटेड टू मेटालिक एंड नॉन मेटालिक कैरेक्टर। सो देखो सो उस दिन मैं सुनो एग्जाम्पल देके समझाया सीगा, ठीक है ना, कि अगर आप कुछ बेसिस दे नेम लिखिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, एंड सिमिलरली अगर आप कुछ एसिड्स दे नेम लिखिए, HCl, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, कार्बोनिक एसिड एंड सो ऑन। तो बच्चे बेसिस वाली साइड पे चेक करो, अमंग द बेसिस ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन नु छड़ के सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, दे ऑल आर मेटल्स, एंड सिमिलरली क्लोरीन, नाइट्रोजन, सल्फर, कार्बन, दे ऑल आर एसिड्स, ठीक है ना। सो बेसिकली आप की कहना चाह रहे हैं कि जो मेटल्स दे ऑक्साइड्स या हाइड्रोक्साइड्स होंदे ने दे आर बेसिक, एंड नॉन मेटल्स दे ऑक्साइड्स या हाइड्रोक्साइड्स दे आर एसिडिक।
metals ਦੇ oxides ਜਾਂ hydroxides they are bases, non metals ਦੇ oxides ਜਾਂ hydroxides they are acidic. So देखो बच्चे now, so again ਆਪਾਂ ਇੱਕ period ਜਾਂ ਇੱਕ group ਚੱਕਾਂਗੇ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ exemplify ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ explain ਕਰਾਂਗੇ. ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ erase ਕਰ ਦਿੰਦਾ. So देखो, so let it be we are starting from sodium. Sodium the family, sodium, magnesium, aluminium, silicon, phosphorus, sulfur, chlorine. Again बच्चे अपन noble gases नहीं ले रहे, ठीक है ना. हुन मैं ना ऑक्साइड्स का फॉर्मूला लिखना है. सो देखो बच्चे, सोडियम का ऑक्साइड इज Na2O, मैग्नीशियम का ऑक्साइड इज MgO, एल्यूमिनियम का ऑक्साइड का फॉर्मूला होता है बच्चे Al2O3, सिलिकॉन सिलिका SiO2, P2O5, सल्फर इज SO2 and SO3, दो ऑक्साइड्स होंगे हैं, and similarly Cl2O7. हुन अगेन देखो, while moving from left to right in the periodic table, metallic character बढ़ता घटता जाता है and non metallic character बढ़ता जाता है. सोडियम सब तो स्ट्रॉन्ग मेटल है इस पीरियड एंड क्लोरीन सब तो स्ट्रॉन्ग नॉन मेटल है. तो आपने की क्या है, मेटल्स फॉर्म बेसिक ऑक्साइड्स एंड नॉन मेटल्स फॉर्म एसिडिक ऑक्साइड्स. सो ये सब तो स्ट्रॉन्ग बेसिक ऑक्साइड होएगा, ये भी बेसिक होएगा बट वीक. दिस इज कॉल्ड एम्फोटेरिक. देखो मैं लिख रहा हूं. सो देखो, सोडियम का ऑक्साइड इज बेसिक एंड केड़ा बेस, strongly basic. S stands for strong, strongly basic. So this will be weakly basic. Aluminium dioxide will be amphoteric. Amphoteric का मतलब समझते हो बच्चे, amphoteric means जो एसिड का काम भी कर सकता है और जो बेस का काम भी कर सकता है. Silicon dioxide, it will be weakly acidic. P2O5, it will be acidic. Sulfur dioxide will be strongly acidic and chlorine dioxide will be very strongly acidic. So clear है अपन बिल्कुल कि जिवें जिवें अपन लेफ्ट टू राइट आ रहे हैं, मेटालिक कैरेक्टर घट रहे हैं, नॉन मेटालिक कैरेक्टर बढ़ रहे हैं एंड सिमिलरली बेसिक कैरेक्टर भी घटी जा रहे हैं. सो देखो, स्ट्रॉन्ग बेस तो वीक बेस तो एम्फोटेरिक एंड सिमिलरली वेरी वीक एसिड तो एसिडिक, फिर स्ट्रॉन्ग एसिडिक एंड वेरी स्ट्रॉन्गली एसिडिक. सो जिवें जिवें नॉन मेटालिक कैरेक्टर बढ़ रहे हैं बच्चे, उवें उवें अपने पास एसिडिक कैरेक्टर भी इंक्रीज हो रहे हैं, ठीक है ना. सो मेटल्स फॉर्म बेसिस एंड नॉन मेटल्स फॉर्म एसिड्स. सो अगर मैं इसमें एक रफ पीरियोडिक टेबल दी फॉर्म च सोनू प्रेजेंट करना चाहवा तो आप किवें प्रेजेंट करांगे. सो देखो बच्चे, नाउ अगर मैं एसिडिक एंड बेसिक नेचर ऑफ ऑक्साइड्स नु पीरियोडिक टेबल दी फॉर्म च प्रेजेंट करा तो उस तरीके नाल आपां हुण इस नु लिख दांगे कि एसिडिक नेचर ऑफ ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड्स इंक्रीजेस. इधर जाते वक्त तो नेचुरल है बेसिक नेचर डिक्रीज होती जाएगी एंड सिमिलरली व्हाइल कमिंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप द बेसिक नेचर ऑफ ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स विल इंक्रीज फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप. सो बच्चे राइट आते वक्त नॉन मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता है तो एसिडिक नेचर बढ़ रही है ऑक्साइड्स दी या हाइड्रोक्साइड्स दी. नीचे आते वक्त मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता है तो इट मींस ऑक्साइड्स या हाइड्रोक्साइड्स दी बेसिक नेचर इज इंक्रीजिंग. हुन देखो, लेट इट बी. सो इसी ने बेस पे गेटिंग अ पॉइंट. सो इसी ने बेस पे सोनू क्वेश्चन आता बच्चे. So अगर आपको क्वेश्चन आता है कि which one of them is a stronger base, सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड. आपको पूछा गया सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो स्ट्रॉन्गर बेस केड़ा बचे है ना. तो पहला आप
चेक करो कि पीरियोडिक टेबल च किथे जे पे है। सो देखो फर्स्ट ग्रुप लीथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम। सो दिस इज देयर पोजीशन। वो सेम ग्रुप विच ने, दे आर इन द सेम ग्रुप एंड सोडियम ऊपर है, पोटेशियम नीचे है। सो जिवें जिवें आपां नीचे आने हैं मेटालिक करैक्टर इंक्रीजेस। सो दोनों विचों मेटालिक करैक्टर किस दे कोल ज्यादा है? पोटेशियम। एंड मेटल्स फॉर्म बेसिस। सो जिन्ना मेटालिक करैक्टर ज्यादा होएगा उतना ही बेसिक नेचर भी ज्यादा होएगी। सो केड़ा स्ट्रॉन्गर बेस है? पोटेशियम। यू गेटिंग अ पॉइंट? सो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम का जो हाइड्रोक्साइड है इट इज अ स्ट्रॉन्गर बेस एज कंपेयर टू सोडियम हाइड्रोक्साइड। सो दिस इज योर बेसिक नेचर। हुन नेक्स्ट क्वेश्चन, हुन तुसी एसिडिक नेचर चेक करनी है। एक नाइट्रिक एसिड है साडे पास और एक है बच्चे फॉस्फोरिक एसिड H3PO4, फाइन, HNO3 एंड H3PO4। सो अगेन हुन तुसी चेक करना है कि एसिड्स है तो नॉन मेटल्स होंगे, ठीक है? तो केड़े नॉन मेटल्स है बच्चे? नाइट्रोजन ते फास्फोरस। हुन चेक करो कि पीरियोडिक टेबल च किथे है? ग्रुप 15 नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। सो इन दोनों की गल हो रही है। बोथ आर नॉन मेटल्स। तो जिवें जिवें आप नीचे आते हैं नॉन मेटालिक करैक्टर डिक्रीजेस, मेटालिक करैक्टर बढ़ता है तो नॉन मेटालिक करैक्टर घटता है। दोनों विचों केड़ा स्ट्रॉन्गर नॉन मेटल है? नाइट्रोजन। जिन्ना नॉन मेटल स्ट्रॉन्ग होगा उतना एसिड भी स्ट्रॉन्ग होगा। सो नाइट्रिक एसिड इज अ स्ट्रॉन्गर एसिड एज कंपेयर टू फॉस्फोरिक एसिड। अगेन सब बच्चे एसिडिक नेचर पूछा गया है। among sulfuric acid H2SO4 and perchloric acid HClO4. So sulfuric acid and perchloric acid. So बच्चे ethyl sulfur is your non-metal and ethyl chlorine is your non-metal. So again हम मैं दोनों की पोजीशन चेक करूंगा in the periodic table. So अगर आप पीरियड 3 देखिए, सोडियम, मैग्नीशियम, पहला सोडियम, राइट पे मैग्नीशियम, देन एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन। सो दीज आर योर एलिमेंट्स। सो ये दोनों एक सेम पीरियड विच पे है बच्चे, ठीक है ना? सल्फर इज एटॉमिक नंबर 16, क्लोरीन इज 17। नाउ हुन बच्चे while moving left to right in a period जो नॉन मेटालिक करैक्टर है दैट इंक्रीज ਹੁੰਦਾ है। तो हुन देखो क्लोरीन इन दोनों विचों स्ट्रॉन्गर नॉन मेटल है, ठीक है? तो उसका एसिड विल बी स्ट्रॉन्गर। सो परक्लोरिक एसिड इज स्ट्रॉन्गर एज कंपेयर टू सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है बच्चे? तो दिस इज हाउ यू compare the acidic and basic nature of oxides and hydroxides. Again I repeat कि इस चैप्टर च ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਟੇਲ ਚ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਟ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਸਟ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਐਟ ਦ ਐਂਡ ਆਫ ਦ ਡੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਨਆਰਗੈਨਿਕ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਆਏਗਾ ਹੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਸਟ ਇੱਕ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿ ਯੂ ਗੈਟ ਇਨਟੂ ਦ ਹੈਬਿਟ ਆਫ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ by using periodic table. And moreover so इतना पता होना चाहिए कि if you are very thorough with periodic table कि केड़ी element किथे पई है and किवें किवें पई है, तो it becomes very easy to compare the metallic and non-metallic properties, oxidizing and reducing properties, acidic and basic properties and so on. So सारियां properties बच्चे periodic table पे ही depend करती हैं। Done? So with this we complete all the topics of the chapter, ठीक है? ਹੁਣ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ जस्ट एक दो क्वेश्चंस जो है वो करवा रहे हैं जो कि मैंने लगता है कि मैं एक बार ਤੁਹਾਨੂੰ करवा देवा, मतलब कुछ चेंजेस रिलेटेड टू आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, क्योंकि बच्चे नॉर्मली इन्हां दे यूनिट्स च कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है ना? तो एक दो क्वेश्चंस मैं ਤੁਹਾਨੂੰ करवाना है एंड देन ऑफ कोर्स आफ्टर डूइंग द लेक्चर यू नीड टू डू योर असाइनमेंट। एंड बच्चे टुडे इट इज वेडनेसडे, ठीक है? एंड द चैप्टर हैज बीन डन। कल मैं सुनो एक रिवीजन असाइनमेंट देंगा इस चैप्टर दी, ठीक है? एंड फ्राइडे विल बी द टेस्ट फ्रॉम पीरियोडिक टेबल। डन? एंड हुन अपने दो चैप्टर्स कंप्लीट हो गए हैं तो मैं थोड़े थ्योरी टेस्ट भी लवांगा। एंड मोर ओवर जेडे बच्चे लेट ज्वाइन कीते सी नॉर्मली मोस्टली दे हैव कवर्ड देयर टॉपिक्स। हले भी एक दो स्टूडेंट्स पे है बट
मोस्टली सबने कर लिया है। तो मैं थोड़े थियरी टेस्ट भी शुरू करांगा ताकि यू गेट इनटू अ हैबिट ऑफ राइटिंग द क्वेश्चंस, ठीक है ना। ये ना होवे कि क्योंकि रेगुलर सेंटर ते अगर क्लासेस लगदी हैं इंस्टीट्यूट ते फिर तो थियरी टेस्ट चलते रहते हैं, बट नॉर्मली ऑनलाइन थियरी टेस्ट लेना थोड़ा जिहा मुश्किल हो जाता है। बट स्टिल यू विल बी पुट इनटू टेस्ट अंडर द गाइडेंस ऑफ योर पेरेंट्स, ठीक है ना। एक पर्टिकुलर टाइम कन्वे किया जाएगा सबनों। ਤਾਂ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਟੈਸਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਕਿ ਫਰਾਈਡੇ ਨੂੰ ਹੈ ਉਹ ਸੇਮ ਹੋਏਗਾ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈਂਦੇ ਆ ਐਮਸੀਕਿਊਜ਼ ਬੇਸਡ। ਤਾਂ ਉਸ ਟੈਸਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂ ਵਿਲ ਬੀ ਪੁੱਟ ਇਨਟੂ ਥਿਉਰੀ ਟੈਸਟ ਆਲਸੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ दैट यू हैव अ मेक अ हैबिट ऑफ लर्निंग द थिंग्स वेरी नाइसली, ठीक है बच्चे। सो ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਕੁਐਸਚਨਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਦੇ। ਸੋ ਬੱਚੇ ਹੈਵ ਅ ਲੁੱਕ ਐਟ ਦ ਕੁਐਸਚਨ। ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਕੰਬਾਈਨ ਕਰਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਨਾ ਆ ਜੇ ਕਿ आयनाइजेशन एनर्जी या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पीज ਦੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਸ ਫਾਰਮ 'ਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਐਂਡ ਮੋਰਓਵਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮੈਟੈਲਿਕ ਨਾਨ ਮੈਟੈਲਿਕ ਕਰੈਕਟਰ ਜਾਂ ਐਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਇਨ ਦਾ ਪੀਰੀਓਡਿਕ ਟੇਬਲ ਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਦੇਖੋ ਬੱਚੇ ਕੁਐਸਚਨ ਇਜ਼ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 6 ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਦਿੱਤੀਆਂ, 6 ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਦੀਆਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ એનર્ਜੀ, ਦੇਖੋ ਇਹਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਡੈਲਟਾ H ਆਇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ 1, डेल्टा H आयनाइजेशन 2, यानी कि आयनाइजेशन एनर्जी 1 एंड 2 ਦਿੱਤੀ ਹੈ। मींस एलिया एलिमेंट्स जो पहला इलेक्ट्रॉन निकालने ਲਈ ਇੰਨੀ એનર્ਜੀ ਦੇਣੀ ਪਏਗੀ ਐਂਡ ਦੂਸਰਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन ਆਊਟ ਕਰਨ ਲਈ ਇੰਨੀ એનર્ਜੀਜ਼ ਦੇਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। फॉर एग्जांपल कि अगर फर्स्ट एलिमेंट है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ अगर ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇੰਨੀ એનર્ਜੀ ਦੇਣੀ ਪਏਗੀ, अगर दूसरा इलेक्ट्रॉन आउट करना है ਤਾਂ ਇੰਨੀ એનર્ਜੀ। ਨਾउ ਇਹ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन ਗੇਨ ਐਂਥੈਲਪੀ, ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन ਐਫਿਨਿਟੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन ਐਫਿਨਿਟੀ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਬੱਚੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਦੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੀਸਟ ਰਿਐਕਟਿਵ ਐਲੀਮੈਂਟ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰਿਐਕਟ ਕਰੇਗੀ। ਮੋਸਟ ਰਿਐਕਟਿਵ ਮੈਟਲ ਐਂਡ ਨਾਨ ਮੈਟਲ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਐਕਟਿਵ ਮੈਟਲ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਰਿਐਕਟਿਵ ਨਾਨ ਮੈਟਲ ਹੈ। ਲੀਸਟ ਰਿਐਕਟਿਵ ਨਾਨ ਮੈਟਲ, ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰਿਐਕਟਿਵ ਨਾਨ ਮੈਟਲ ਕਿਹੜਾ। And finally we are being asked the metal forming a binary halide like MX2, मतलब binary halide मतलब ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਕਲੋਰਾਈਡ, ਦੇਖੋ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੁਣ ਸੋਡੀਅਮ ਕਲੋਰਾਈਡ ਹੁੰਦਾ NaCl ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੈਲੋਜਨ ਹੈ, ਹੈਲੋਜਨਸ ਹੈਲਾਈਡਸ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਕਲੋਰਾਈਡ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੈਲੋਜਨ मतलब ਮੋਨੋ ਹੈਲਾਈਡ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਲਵਾਂ ਤਾਂ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ CaCl2, ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਦੇ ਕਲੋਰਾਈਡ ਦਾ। तो दिस इज अ बाइनरी हैलाइड, मतलब दो हैलोजन्स है ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਇਦਾਂ। ਸੋ ਥੀਸ ਆਰ योर क्वेश्चंस। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਬੱਚੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਆਪਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਟਲਸ ਕਿਹੜੇ ਆ ਐਂਡ ਨਾਨ ਮੈਟਲਸ ਕਿਹੜੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ એનર્ਜੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਰ ਮੈਟਲਸ, ਪਤਾ ਨਾ। ਸੋ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਮੈਟਲਸ ਟੇਕ ਕਰ ਲੈਣਾ 520 490, these are metals। आता बच्चे ज्यादा होंगे, अगेन दिस इज अ मेटल, ठीक है। उल्टा ਤੁਸੀਂ उल्टा भी कर सकते हो, ਤੁਸੀਂ चेक करो कि कितनी एनर्जी रिलीज हो रही है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ने भी बहुत घट होएगी, देखो एक मेटल है तो देखो इस दे विच अगर ਤੁਸੀਂ इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे तो सिर्फ 60 जूल्स ऑफ किलो जूल्स ऑफ एनर्जी रिलीज होएगी। ये भी मेटल है 48, ये भी मेटल है 40। उल्टा ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਟਿਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਥਰਡ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ એનર્ਜੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ 328। ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਮਾਈਨਸ ਪਲੱਸ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਸਰ ਇਹ -48 ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਹੈ ਇਹ ਛੋਟੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ। ਮਾਈਨਸ ਪਲੱਸ ਕੀ ਇੰਡੀਕੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੀਟ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਐਬਜ਼ੌਰਬ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਡਨ। ਆਇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ એનર્ਜੀ ਦੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ, ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन ਗੇਨ ਐਂਥੈਲਪੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨੈਗੇਟਿਵ। ਤਾਂ ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਸੈਕੰਡ ਤੇ ਆਓ फोर्थ ਹੈਗਾ ये भी अपन छड़िया तो देखो कितनी एनर्जी रिलीज हो रही है 295। सो अगेन ज्यादा इथे पॉजिटिव बच्चे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव किहदी हुंदी सी याद है नोबल गैसेस। ध्यान च ना मैं क्या सी नोबल गैसेस दी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कल दे लेक्चर च कीता है। जीरो हुंदी है अव्वल तां ते जे ਆਪਾਂ एग्जैक्ट वैल्यू चेक करिए तो पॉजिटिव हुंदी है क्योंकि अपन इलेक्ट्रॉन देना पैंदा है, दे आर नॉन रिएक्टिव। याद है ना अपन नूं धक्के नाल इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा एनर्जी दे के, ठीक है। सो ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜ਼ਰਾ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਤੇ ਆਨੇ हैं। ਸੋ ਫਰਸਟ ਦ ਲੀਸਟ ਰਿਐਕਟਿਵ ਐਲੀਮੈਂਟ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰਿਐਕਟਿਵ ਐਲੀਮੈਂਟ ਕਿਹੜੀ ਹੈ 5th,
मेरा आंसर आ गया 5th। कितना पता लग गया अपन को? चाहे तो आयनाइजेशन एनर्जी चेक कर लो, सब तो ज्यादा है। कंफर्म करने हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव है, यानी कि एक नोबल गैस है। सो नोबल गैसेस की आयनाइजेशन एनर्जी सब तो ज्यादा होती है। सो सारी एलिमेंट्स चेक करो, सब तो ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी है। ठीक है, सो ये हो गया डन। सो लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट इन्हां दे विच सब तो घट रिएक्टिव एलिमेंट केड़ी है बच्चे? केड़ी हुई? एलिमेंट नंबर 5। क्यों? क्योंकि इसकी आयनाइजेशन एनर्जी इज द मैक्सिमम। डन। नाउ सो मोस्ट रिएक्टिव मेटल एंड नॉन मेटल चेक करना है अपने। सिंपल। मोस्ट रिएक्टिव मेटल किवें चेक होएगा बच्चे? चेक करो, जिसकी आयनाइजेशन एनर्जी सब तो घट है। यही इक्वेशन हुंदा ना, सब तो ज्यादा रिएक्टिव मेटल्स किहड़े हुंदे ने? मेटल्स जिन्ने मेटल ज्यादा स्ट्रॉन्ग होएगा आयनाइजेशन एनर्जी उन्नी ही घट होएगी। ठीक है ना? सो 419, ठीक है ना, लीस्ट आयनाइजेशन एनर्जी देखो सारा विचों। सो जो ग्रुप नंबर जो एलिमेंट नंबर 2 है दैट इज योर मोस्ट रिएक्टिव मेटल, क्योंकि उसकी आयनाइजेशन एनर्जी सब तो घट है, उसके विचों इलेक्ट्रॉन बाहर कढना सब तो ज्यादा इजी है। नाउ मोस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल जिहदी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सब तो ज्यादा, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी सब तो ज्यादा। सो चेक करो 328। सो थर्ड भी आ गया बच्चे। सो थर्ड इज योर मोस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल। डन, इजी। सो अपन तीनों कवर कर ले। हुण आ जाओ लीस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल। सो लीस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल केड़ा होएगा? जिसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नॉन मेटल्स विचों सब तो घट होएगी। सो हुण बच्चे तुसीं इन्हां नूं नहीं काउंट कर सकते, क्योंकि तो मेटल्स है, ये तो नॉन मेटल्स है ही नहीं। हुण तुसीं कहोगे कि सर -40 वाले दी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सब तो घट है, यानी कि सब तो घट रिएक्टिव नॉन मेटल है। बट बच्चे तो नॉन मेटल ही है नहीं, दे आर मेटल्स। आप पहले टिक कीते हुए हैं, दे आर मेटल्स। नॉन मेटल्स केड़े-केड़े अपने को? सिर्फ आ दोनों, आ नोबल गैस है। इन्हां दोनों विचों किहदी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी घट है? इसदी। सो एलिमेंट नंबर 4 इज योर लीस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल बच्चे। डन। नाउ नेक्स्ट वी मूव ऑन टू मेटल फॉर्मिंग अ बाइनरी हैलाइड लाइक MX2। सो केड़ा मेटल है इत्थे जेड़ा बिलोंग्स टू ग्रुप 2? मैग्नीशियम, कैल्शियम, क्योंकि उसके आउटर शेल्स कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 2। सो देखो बच्चे 520 तो सीधा जंप बची 7300, यानी कि ਇਹਦੇ आउटर शेल्स कितने इलेक्ट्रॉन है? 1, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन इजीली यूज करके की बन गया नोबल गैस। तो ਇਹਦੀ आयनाइजेशन एनर्जी सेकंड की है बहुत ज्यादा। हुण ਇਹਨਾਂ ਦਾ रोल आएगा। दूसरे पे आओ 419 तो सीधा फिर जंप बची 3051। सो ये भी की है ग्रुप 1। होर किहड़े मेटल्स है इधर? हुण इधर कंपेयर करो 738 1451। आपने कीता सी ना कि जो आयनाइजेशन एनर्जी वैल्यूज होंदियां ने सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी सो थोड़ी थोड़ी बढ़दियां जांदियां। देखो इतना भी नहीं बढ़िया कि नोबल गैस ही बन गया। एक इलेक्ट्रॉन लूज कीता फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन लूज कीता, यानी कि इसके आउटर शेल्स कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 2। सो जेड़ा 6th एलिमेंट है दैट विल फॉर्म a stable binary halide of the formula MX2. So A भी हो गया। Done बच्चे। So these are the types of questions ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ, commonly ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਆ from periodic table। ठीक है, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨਾ ਹੈ। ठीक है ना? सिंपल क्वेश्चंस भी आएंगे, रेडियस कंपेयर करो, मेटालिक करैक्टर कंपेयर करो, एसिडिक करैक्टर कंपेयर करो, एंड इदां दे क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। ठीक है ना? हिंट्स आपको दिते होंगे इन द फॉर्म ऑफ आयनाइजेशन एनर्जीज या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पीज। तो उस डाटा तो आपने अपने रिजल्ट्स फाइंड आउट करने हैं। ठीक है ना? सो आज भी ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ होमवर्क होएगा एंड कल मैं ਤੁਹਾਨੂੰ इन द फॉर्म ऑफ MCQs एक रिवीजन असाइनमेंट बना के दे दूंगा फ्रॉम द चैप्टर, एंड ऑन फ्राइडे देयर विल बी अ टेस्ट। ठीक है, एन MCQs बेस्ड टेस्ट जिद्दां ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈਣੇ ਆ। सो बच्चे चैप्टर ਨੂੰ रिवाइज करना स्टार्ट कर दो। ठीक है ना? चंगी तरह पढ़ना स्टार्ट कर दो
एंड इस तो बाद विल कम टू द नेक्स्ट चैप्टर, रिडॉक्स रिएक्शंस। सो कीप स्टडिंग, कीप रिवाइजिंग, कीप योरसेल्फ फिट एंड फाइन बच्चे। थैंक्स अ लॉट।